नमस्कार। बॉन्ड्स के पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो हमारे ओवरऑल 8 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला बॉन्ड है जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो समझते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, नेम में लिखा है जीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से। तो चलिए समझते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, जब बॉन्ड की वैल्यू बताई कि ये 50,000 का बॉन्ड है, और इशू करते समय जो भी परचेज करना चाह रहे हैं बॉन्ड, उनको बोला कि आपको अभी 40,000 पेमेंट करना है बॉन्ड का। तो जो परचेजर है बॉन्ड का, वो क्या करेगा, 40,000 रुपीज कंपनी को दे देगा। जब कंपनी को 40,000 रुपीज मिले तो कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी इस बॉन्ड की कि आप 40,000 अभी दीजिए, जब हम रिडीम करेंगे बॉन्ड का, जब रीपेमेंट करेंगे आपको बॉन्ड का, तब हम आपको 50,000 का पेमेंट कर देंगे। तो मतलब यहां पे कंपनी कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है, ईयरली कुछ इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। जो भी बोरोवर, जो भी परचेजर ऑफ बॉन्ड है, उसको क्या मिलेगा, एक बार में लमसम अमाउंट मिल जाएगा, जो उसको वो इंटरेस्ट समझे या उसका अपना बेनिफिट समझे। तो यहां पे क्या है, जीरो, मतलब जीरो का मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहां पर जो भी परचेज कर रहा है बॉन्ड को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, उसको डिस्काउंट पे बॉन्ड मिल जाएंगे, और जब रीपेमेंट करेगी कंपनी बॉन्ड का, तो उसको फुल वैल्यू जो भी है बॉन्ड की वो पे कर देगी। एक तरह से यहां पे जो परचेज कर रहा है बॉन्ड, उसने 40,000 दिए और रिटर्न में कितने लिए, मैच्योरिटी के टाइम पे 50,000, मतलब 10,000 का बेनिफिट इसको मिला। तो ऐसे बॉन्ड अगर कंपनी इशू कर रही है, मतलब यहां पे कोई भी ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना होगा कंपनी को, तो यहां पे सिंपली एक लमसम अमाउंट पे कर देगी कंपनी, जिसको हम कहेंगे बेनिफिट टू द परचेजर ऑफ बॉन्ड। तो इसी को कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं लिखा क्या है यहाँ पर, मेक नो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। अभी हमने आपको बताया कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, बट इंस्टेड, उसके अलावा क्या, उसकी वजह से, उसकी अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, बट इंस्टेड आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 50,000 थी, उसके डिस्काउंट में इशू कर दिया गया, रिडीम करते समय फुल मैच्योरिटी पे फुल वैल्यू पे कर दी जाएगी। सिंपल सा है जीरो कूपन बॉन्ड्स। सेकंड इज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल नेम में ही समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक टाइम पीरियड के बाद यहां पर ये बॉन्ड्स जो इशू किए गए हैं, इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, हैव टिपिकल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैच्योरिटी डेट और क्रेडिट रेटिंग होती है इनकी। क्रेडिट रेटिंग मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उसकी रेटिंग करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बॉन्ड को रेटिंग देती हैं कि ये जो बॉन्ड है कितना सिक्योर है, रिस्क के फॉर्म में, इस पर रिटर्न कितना आएगा, इस सबको मेजर करके एक रेट दे देती है। AAA+ रेटिंग हो गई जो बेस्ट होती है, AAA नेगेटिव विद नेगेटिव आउटलुक, इस तरह से बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं। तो बॉन्ड्स की भी रेटिंग की जाती है जब कंपनी इशू करती है। अब जो खरीदना चाह रहा है बॉन्ड, तो उसको जानना होगा ना कि वो पैसा कहां लग रहा है, उसमें रिस्क कितना है, तो उसके लिए रेटिंग एजेंसी जो बनी है उनको रेट कर देती हैं। उसके बेसिस पे इन्वेस्टर, जो भी बोरोवर है बॉन्ड्स का, परचेजर है बॉन्ड्स का, वो परचेज करता है। तो यहां पे बॉन्ड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्रेडिट रेटिंग, बट ऑल्सो इंक्लूड एन ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ऑफ द अंडरलाइनिंग कंपनी। मतलब अंडरलाइनिंग कंपनी यहां पे क्या बोला है, सपोज एक कंपनी है ए, उसने बॉन्ड्स को इशू किया है लोगों को, तो यहां पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो भी लोग हैं, ये लोग ने अगर बॉन्ड्स परचेज किया है तो इनको इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, सारी चीजें होंगी जो एक जनरल बॉन्ड में होती है। लेकिन यहां पे क्या बोला गया, एक कंडीशन और है, कुछ टाइम के बाद कंपनी इन बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देगी। किस कंपनी के इक्विटी शेयर में, इसी कंपनी के बॉन्ड्स जो है कन्वर्ट होके वो इक्विटी शेयर, उसी कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो चलिए थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। देखिए सिंपल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कौन इशू कर रहा है, कंपनी इशू कर रही है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर रहे हैं। अगर ये दोनों एंटिटीज जो है अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो इनको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नेम दे दिया गया। सारी कंडीशन वही रहेगी जनरल बॉन्ड की, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है, और क्रेडिट रेटिंग के थ्रू क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू। फोर्थ इज टाइप government bonds issued by a government to support spending, to balance budgets and even to stimulate the economy। तो देखिए यहां पे क्या बोला गया,
गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है, सपोज ए हो गया गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए और गवर्नमेंट फंड इशू करके क्या करती है, फंड लेती है पैसा। अब यहां पे बोल दिया गया गवर्नमेंट क्यों इशू करेगी, गवर्नमेंट का रोल होता है इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट अगर इशू कर देती है बॉन्ड तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट के पर्पज से वो पैसा यूज किया जाता है। हो सकता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए पैसा नहीं बचा, डेफिसिट हो गया, क्रिएट हो गया, तो उस समय पैसे की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड्स को इशू कर देगी। अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है तो उसको नाम रख दिया गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसमें भी सारी वही कंडीशन आएंगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी, इंटरेस्ट पेमेंट होगा और एक टाइम के बाद रीपेमेंट होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसको रेट भी करेंगी। तो दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फिफ्थ पे आते हैं हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं हाई यील्ड बॉन्ड्स क्या है। लोअर क्वालिटी बॉन्ड्स विच S&P एंड फिच रेट्स BB+ एंड बिलो एंड मूडीज Ba1 and below with a higher yield to compensate for the credit risk। देखिए यहां पे हमने अभी आपको बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में बहुत सारी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पहले देखिए इसमें लिखा हुआ S&P ग्लोबल होती है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम है। S&P जो लिखा है, फिच जो लिखा हुआ है, फिच भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो बॉन्ड्स को रेटिंग देती है कि ये इस रेट का बॉन्ड है, इस रेट का बॉन्ड है। अब देखिए मूडीज जो लिखा हुआ है ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। अब ये लोग क्या कर रही हैं, रेटिंग दे रही हैं बॉन्ड्स को अलग अलग। तो यहां पे बोला गया S&P ग्लोबल एंड फिच अगर BB+ के बिलो रेट कर रहा है बॉन्ड को तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स के नाम से जाना जाएगा। यहां पे रेटिंग के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है। और क्या मतलब BB+ है तो कुछ अच्छी रेटिंग में नहीं आ रहा है कि बहुत अच्छी रेटिंग है, मतलब एवरेज की तरह से रेटिंग आ रही है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, BA+ और बिलो उसके आ जाता है अगर रेटिंग, अगर मूडीज रेटिंग करता है तो ऐसे बॉन्ड को नाम दे दिया गया हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स। अब देखिए इनकी रेटिंग कुछ खास नहीं है, खास रेटिंग नहीं है तो ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो, जो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू जनरल बॉन्ड्स। तो ये हो गए हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स। सिक्स्थ वन इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, रिलेटिवली हाई क्वालिटी बॉन्ड्स। ऊपर वाले में लिखा था लोअर क्वालिटी, ये हाई क्वालिटी है, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से। तो ऐसे बॉन्ड्स को नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। S&P और फिच इसको किस तरह रेट करेगा, BBB-, और मिनिमम मूडीज की रेटिंग क्या होगी, Baa3। ये रेटिंग के अकॉर्डिंग भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेवेंथ वन इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स, हेंस ऑफर स्टेबल रिटर्न। जैसे कोई बॉन्ड्स होते हैं जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बता देते कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में 10% देंगे हम इंटरेस्ट की तरह, 12% देंगे। यहां पर अगर कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है और फिक्स्ड रेट बता रही है कि हम 10% हर फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट पे करेंगे, तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स उनको कहा जाता है। तो मोस्टली कंपनी जो है फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स इशू करती है, क्योंकि कोई भी जो पैसा फंड दे रहा है कंपनी को वो नहीं चाहेगा कि उनका फ्लक्चुएट हो, क्योंकि वो फिक्स एक रिटर्न चाहेंगे ना, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। एंड एट्थ वन इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, पे वेरिएबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिंक टू मार्केट इंटरेस्ट एंड हेंस द पोटेंशियल फॉर हायर और लोअर रिटर्न। अभी मैंने बताया फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स क्या है, जो फिक्स है रेट, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फ्लोटिंग में क्या है, उसी का ऑपोजिट, यहां पे कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो क्या है, वेरिएबल है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। हो सकता है कभी 5% मिल जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है 6% मिल जाए, हो सकता है 2% मिल जाए, हो सकता है 16% मिल जाए। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है जो बॉन्ड खरीद रहा है, इसलिए ये ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं एक तरह से। तो इस तरह के बॉन्ड्स को कहा जाता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ओवरऑल 8 टाइप्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक।